करने के साथ साथ वे अपनी उस भाव को उस परम सत्ता से भी जोड़ते हैं। अर्थात वे अपने काव्य में अपनी विरह वेदना के साथ उस परम पिता या उस भगवान को या उस किसी अज्ञात सत्ता को वो याद कर अपने काव्य का संबंध उससे स्थापित करते हैं। इसलिए छायावादी कवियों में किसकी भावना मिलती है? आध्यात्मिक प्रेम की भावना दिखाई देती है। और ये जो भावना है, सर्वाधिक भावना ये देखने को मिलती है महादेवी वर्मा के काव्य में, क्योंकि वे अपने काव्य में जहां रहस्यवाद का प्रयोग करती हैं, वहीं उनके काव्य में यह आध्यात्म की जो भावना है वो विशेष रूप से स्थान पाई है। इसके अंतर्गत वे जब छायावाद महादेवी जी, जैसे कि उनकी एक पंक्ति है आध्यात्मिक प्रेम भावना, हम देखते हैं, तुम मुझ में फिर प्रिय परिचय क्या, या फिर आगे देते अगली पंक्ति देखते हैं कि मैं कण कण में ढाल रही हूं, मैं कण कण में ढाल रही हूं आंसू के मिस प्यार किसी का, मिस मतलब कारण, मैं कण कण में ढाल रही हूं आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूं, मैं पलकों में पाल रही हूं यह सपना सुकुमार किसी का। अर्थात जब ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं तो इनके कल्पना में, इनकी काव्य में, इनकी भावनाओं में यह प्रवृत्ति, अध्यात्म की प्रवृत्ति स्वतः ही सम्मिलित हो जाती है। महादेवी नहीं, हम पंत में जब देखते हैं तो प्रकृति चित्रण के साथ साथ आध्यात्म की भावना भी उनके काव्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद, पंत, निराला सभी कवियों ने प्राय आध्यात्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगली प्रवृत्ति देखें कि अगली प्रवृत्ति, अगली विशेषता में देखें तो इनमें आता है वेदना। वेदना सॉरी युगानुरूप, युगानुरूप वेदना की अभिव्यक्ति। देखिए पहली इनकी अगली विशेषता आती है आध्यात्मिक प्रेम भावना। हमने पढ़ा है नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, सौंदर्य का चित्रण, रहस्यवाद, और अगली प्रवृत्तियों में पढ़ते हैं आध्यात्मिक प्रेम भावना। अर्थात हर कवि ने अपने काव्य में अपने प्रेम को किससे जोड़ा है? आध्यात्म से जोड़ा है। अगली प्रवृत्ति है युगानुरूप वेदना की अभिव्यक्ति। युगानुरूप अर्थात जो वेदना है, विरह है, वह अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग रूप में कवियों ने प्रकट किया है। बिहारी जी अपनी जब नायिका की विरह वेदना को प्रकट करते हैं तो वे उसकी कल्पना का बहुत ही मार्मिक प्रयोग यहाँ अपने काव्य में प्रस्तुत करते थे। लेकिन छायावादी कवियों ने युगानुरूप वेदना की, मतलब परिस्थितिवश जो वेदना उत्पन्न हुई है, उन्हें अपने प्रियजनों से दूर जाने की जो वेदना उत्पन्न हुई है, उसकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। यह जो वेदना है, यह छायावाद का प्रमुख स्वर भी माना जाता है। प्राय सभी जो कवि हैं वे किसी न किसी इस प्रकार की वेदना से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आंसू जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, वहां वे अपनी प्रिय पत्नी को याद करते हैं और उसकी वेदना में, उसके विरह में जो उनके हृदय के उद्गार हैं वो बड़े ही मार्मिक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। दूसरी ओर देखें पंत, जिन्हें अपनी मां का मातृत्व प्राप्त नहीं हुआ और वे प्रकृति में नारी की सत्ता को ही देखते हैं। विद्यमान प्रकृति की सुंदर छटाओं में, प्रकृति के सुंदर रूप में वो किसका रूप देखते हैं? नारी का, मां का। अब जो पंत हैं वे अपने काव्य में जब वर्णन करते हैं, अपने विरह वेदना का वर्णन करते हैं, तो अपने बीते हुए समय में जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उन स्मरणों को याद करके वो अपने वेदना को अभिव्यक्त करते हैं। वहीं महादेवी अज्ञात सत्ता को याद करते हुए, अज्ञात सत्ता को समर्पित अपने काव्य में अपनी वेदना को वर्णित करती है। तो यहाँ कवियों की जो वेदना है वो कैसी है? युगानुरूप वेदना की क्या है? सुंदर अभिव्यक्ति है। और यह वेदना जो ये उनका विरह है वो क्या है? व्यक्तिगत है। स्वयं
उन्होंने उसको महसूस किया है, और जब वो उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, यही कारण था कि छायावाद की जब ये विशेषताएं प्रवृत्तियां आने लगी, तो जब आम लोगों ने उसको पढ़ा, आम जन ने उसको पढ़ा, तो ये विशेषताएं उन लोगों को अपने जीवन की विशेषताएं, अपने जीवन की का ही एक भाग लगने लगा। इसलिए इनके काव्य में किसकी प्रवृत्ति मिलती है? युगान रूप वेदना की अभिव्यक्ति भी मिलती है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं, वो है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावाद में सौंदर्य भी है, प्रकृति चित्रण भी है, सौंदर्य है, प्रकृति चित्रण है, प्रेम भावना है, साथ ही क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद कामायनी में आनंदवाद का समर्थन करते हैं, समरसता का, सामंजस्य का समर्थन करते हैं कि मनुष्य क्या रहे, शांति से रहे, मिलजुल कर रहे, आनंद की प्राप्ति करे। विश्व बंधुत्व की भावना यहां हमें इस काव्य में, छायावादी काव्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। मानवता से परिपूर्ण काव्य हम जब देखें तो निराला का जो तुलसीदास है, उसमें भी तुलसीदास के जीवन की जो घटनाएं हैं, राम के जीवन की घटनाओं को, जो सुंदर प्रसंग हैं, उनको वो आम व्यक्ति के जीवन से जोड़कर उन्हें एक ऐसा संदेश देते हैं, संघर्ष से जीतने का संदेश देते हैं, और संकटों से डटकर मुकाबला करने का संदेश देते हैं। तो यहाँ पंत है, पंत ने भारत माता कविता में यह विशेषता प्रकट की है। मानवतावादी दृष्टिकोण हमें छायावादी कवियों के काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। आगे देखते हैं, अगली प्रवृत्ति देखते हैं छायावाद की। गीतात्मकता। अगली प्रवृत्ति है गीतात्मकता की। छायावाद में ही हम देखें तो छायावाद से पहले अपना द्विवेदी युग है, और द्विवेदी युग में जो कविता का स्वरूप था वह मानकता को लेकर था, शुद्धता को लेकर था, कि उनमें कहीं भी हमें भाषा के क्षेत्र में कहीं हमें कोई कमी दिखाई शायद नहीं देती थी, और कमी यदि है तो उसको सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी जी लगातार कर रहे थे। उसी का प्रतिफल था कि खड़ी बोली का जो सुधरा हुआ रूप हम द्विवेदी युग में देखते हैं, उसका परिष्कृत रूप कहाँ देखने को मिला हमें? छायावाद में। अब खड़ी बोली का परिष्कृत रूप जब हमारे सामने आने लगा, तो उस परिष्कृत रूप के साथ ही गीतों की परंपरा भी आरंभ हुई, और यह गीतों की परंपरा आरंभ होती है कहाँ से? छायावाद से। और छायावाद में किसके काव्य से? महादेवी वर्मा के काव्य से हमें यह गीतात्मकता या गीत परंपरा दिखाई देती है। प्राय सब कवियों ने, छायावादी कवियों ने इस परंपरा का निर्वाह किया है कि अपने भावों को प्रकट करने के लिए वो किसका आश्रय लेते हैं? गाने के लिए गीत का। तो गीतात्मकता छायावाद की अन्यतम विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता में देखें, इनकी जो विशेषता है अलंकार योजना। देखिए, जो छायावादी कवि हैं वो अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग बड़ा ही सोच समझकर करते हैं। प्राय यहाँ पर काव्य कला की दृष्टि से देखें तो मुक्त छंद, मुक्त परंपरा का प्रयोग किया गया है, लेकिन अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अलंकार हमें मिलता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार है, उपमा है, और जो अपने पाश्चात्य अलंकार हैं कुछ, उनका भी यहाँ हमें प्रयोग देखने को मिलता है। उपमा है, प्रतीक है, निदर्शना है, ये कुछ ऐसे अलंकार हैं जिनका प्रयोग कवियों ने अपने काव्य में किया है। तो यहाँ की जो अलंकार योजना है वह बहुत ही सुंदर और बंधी हुई प्रतीत होती है। भाषा की दृष्टि से देखें यहाँ की विशेषता, तो छायावाद की जो भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अत्यंत ही मानक और शुद्ध रूप हमें छायावाद में देखने को मिलता है। प्राय सभी कवियों की जो भाषा है वह क्या है? तत्सम प्रधान है। तत्सम प्रधान से मतलब है थोड़ी सी क्या है? संस्कृत निष्ठ है। तद्भव शब्दों का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन तद्भव शब्द क्या है? बहुत ही कम प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा को कैसा कहेंगे हम? तत्सम प्रधान कहेंगे।
ब्रज भाषा का प्रयोग प्राय छायावाद में हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। कुछ शब्दों में शब्दावली की दृष्टि से देखें तो कुछ शब्दावली में हम कुछ शब्द हमें बाहर के दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भाषा है वो खड़ी बोली के शुद्ध रूप को ही प्रकट करती है। तो आज हमने छायावाद की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हमने कल पिछले वीडियो में कुछ प्रवृत्तियां देखी थी, उन प्रवृत्तियों के आधार पर आगे चलते हुए आध्यात्मिक प्रेम भावना को हम पढ़ रहे हैं कि इनके काव्य में किसकी भावना मिलती है, परम पिता को याद करने की, अपने अध्यात्म अपने मन के भावों को शुद्ध रूप में प्रकट करने की। कैसी वेदना है इनकी, युगानुरूप अपने व्यक्तिगत प्रेम को प्रकट करने की जो विरहात्मक स्थिति है वो यहाँ प्रकट हुई है। मानवतावादी दृष्टिकोण है, गीतात्मकता है और क्या है, अलंकार योजना यहाँ में दिखाई देती है। तो ये कुछ प्रवृत्तियां थी छायावाद की। इनके विस्तार में, इनका जो विस्तार है कि विस्तारात्मक अध्ययन जो है इनका, कि विस्तार से अध्ययन कैसे किया जाएगा, वो हम नोट्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम छायावाद की जो एक अन्य महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है और इसकी जो प्रेम और मस्ती का काव्य है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम अगली श्रृंखला में करेंगे। धन्यवाद।